ये है वो पवाई लेक। हेलो एवरीवन, मैं हूं नासिर और एक और बात अपने फादर जॉनी वॉकर के बारे में मैं आपको बताने आया हूं। डैडी को बचपन से फिशिंग का बहुत शौक था। जब वो मध्य प्रदेश में छोटे थे वो वहां पर भी मछलियां पकड़ते थे नदी किनारे जाके। और जब यहाँ मुंबई आए एक्टर बने तो यहाँ पे तालाब है एक बहुत बड़ा फेमस पवाई लेक। पवाई लेक मैं ये 50s की बात कर रहा हूँ। तो डैडी वहां जाया करते थे मछलियां पकड़ने। और फिर धीरे धीरे उन्होंने कैसे एक एसोसिएशन फॉर्म किया, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया कि कैसे उस लेक को बचाना चाहिए, कैसे उसे प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे वहां मछलियों की ब्रीडिंग होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारा प्रोसेस जो पवाई लेक का था उन्होंने शुरू किया था 1950s में। एंड बिकॉज उन्हें फिशिंग का शौक था। पर शौक के साथ साथ वो बहुत क्लियर थे कि जब हम फिशिंग करने जाएंगे तो मुकाबला बराबर का होना चाहिए। ही यूज्ड टू से कि मछली के पास ताकत है और हमारे पास अकल है। ताकत इसलिए क्योंकि मछलियां जो होती हैं, छोटी से छोटी मछली भी पानी के अंदर, उनकी जो ताकत है वो 10 गुना हो जाती है। पानी के बाहर वो बेचारी फड़फड़ाती है, उसकी ज्यादा कोई ताकत नहीं होती, लेकिन पानी के अंदर मछली की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। लाइकवाइज हम इंसान हैं, ऊपर वाले ने हमें अकल दी है, हमने रॉड बनाया, रील बनाई, कांटे बनाए, मछली को कैसे पकड़ना है ये हमको पता है। तो हम तो प्रिपेयर होके जाते हैं कि हमको तो जाके मछली ही पकड़ना है, तो हम सारा अपना इक्विपमेंट लेकर जाते हैं। मछली कैसे प्रिपेयर हो, मछली कैसे हमें बराबर का मुकाबला दे, वो चीज लेकर डैडी बहुत पर्टिकुलर थे कि अगर जाना है मछली पकड़ने तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज स्पोर्ट। लेकिन उसको स्पोर्ट की तरह खेला जाए। मतलब ये कि मुकाबला बराबर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चले गए और आपने धड़ाधड़ मछलियां पकड़ के आगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हुक है, रील है, रॉड है, लाइन है। जो लाइन होती है उसकी अलग अलग टेंशन होती है। मतलब ये कि लाइन की ताकत होती है। अगर आप एक हैवी टेंशन वाली लाइन से फिशिंग करेंगे तो बड़ी से बड़ी मछली भी आसानी से उसमें आ जाएगी। मतलब ये कि एक बार मछली फंस गई उस हुक में तो वो तोड़ के भाग नहीं सकती, बिकॉज जो लाइन है जो आप यूज कर रहे हैं उसकी ताकत बहुत है, तो मछली तोड़ नहीं पाएगी। पर डैडी का ये था कि हल्की वाली टेंशन जो लाइन है वो यूज करो, कि लाइन की टेंशन कम हो ताकि मछली आसानी से तोड़ के भाग सके। तो उसमें कमाल की बात ये होती थी कि ताकत उसकी और अकल अपनी। मतलब ये है कि एक बार आपने लाइन फेंका और मछली ने बेट लिया और मछली अटक गई और वो लेके भागी, तो आपको ढील देनी पड़ती है। बट इतनी भी ज्यादा ढील नहीं कि मछली लेके निकल जाए। तो ढील देके फिर उसको धीरे धीरे स्लो करके उसको पकड़ना पड़ता है। और फिर थोड़ा सा इंतजार करने के बाद फिर थोड़ी ढील देनी पड़ती है, फिर थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है। तो मुझे याद है हम जब छोटे थे मतलब मछलियां पकड़ने में आधा आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा निकल जाता था। शोल्डर्स, हाथ, सब ऐसे दुख जाते थे रॉड पकड़ पकड़ के। कई बार तो ऐसा होता था कि छोड़ो यार, अभी 20 मिनट हो गए, मछली नहीं चाहिए, काट दो लाइन, जाने दो उसको। तो कितनी मर्तबा हम खुद हार के हम मछलियों को जाने देते थे, कई मर्तबा मछली हार के हमारे पास आती थी। लेकिन मुकाबला जो है वो बराबर का होता था। ताकत उनकी और अकल अपनी। एंड वो बहुत पर्टिकुलर थे इन चीजों को लेके कि इट इज अ स्पोर्ट। एंड अगर दोनों खिलाड़ियों में मुकाबला बराबर का होगा तो जीत में भी मजा आएगा और हार में भी मजा आएगा। एंड फिशिंग इज अ ग्रेट स्पोर्ट, इज अ ग्रेट रिलैक्सेशन, इज अ ग्रेट थेरेपी। अगर आप कभी नहीं गए तो प्लीज, मैं तो कहूंगा कि जाके फिशिंग का मजा लीजिए। पूरा दिन तालाब के किनारे या नदी के किनारे बिताइए और मछली पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप ये पूरा व्हाट्सएप और ये दुनिया एंड ये डिजिटल, इस सब चीजों से आप अलग हो जाएंगे, नेचर से वन हो जाएंगे। और आपको रियलाइज होगा कि ये जो समंदर है, ये जो पानी है, जो मछलियां हैं, ये कितने ब्यूटीफुल है। और जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है उन्हें पकड़ना। खास करके अगर आप डैडी की टेक्निक अपनाएंगे, अगर आप हल्की टेंशन वाली लाइन लेके जाएंगे तो आपको वाकई में पता चलेगा कि अभी आती नहीं है इतनी आसानी से एक झटके में तोड़ के निकल जाती है। एंड आई थिंक ये सब चीजें हैं जिनसे हमें बचपन से सीखने को मिला है। एंड वही बात घुमा फिरा के कि भाई जो भी है मुकाबला बराबर का होना चाहिए, तब खेल में मजा आएगा। ये है पवाई लेक।
जहाँ मेरे फादर फिशिंग के लिए आते थे, और हम जब छोटे थे हम भी यहाँ आते थे। ऐसी बातें और बातें लेकर आते रहूंगा आपके लिए।